अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग हाउस पर। आज का हमारा टॉपिक है टैग्स। व्हाट इज़ टैग्स? टैग्स क्या है? टैग्स का इस्तेमाल एचटीएमएल में क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, एचटीएमएल में कई अलग अलग टैग्स होते हैं जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ मैं कुछ कॉमन एचटीएमएल टैग्स का जिक्र कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। सबसे पहला टैग है एच का। ठीक है, एच का टैग क्यों यूज़ होता है मैं आपको बताती हूँ। हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टैग्स इन द बॉडी ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो हेडिंग होती है। हम सबसे पहले हेडिंग करते हैं और एच जो यूज़ किया जाता है वो हेडिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। एच टैग किस लिए यूज़ किया जाता है? एच टैग हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स। ये डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट टाइप्स के हेडिंग के लिए कैसे किया जाता है यूज़, मैं आपको बताती हूँ। द ओपनिंग टैग फॉर अ हेडिंग। हेडिंग का जो ओपनिंग टैग होगा वो ये होता है। मैंने जैसे आपको बताया था, जो स्टार्टिंग टैग होता है वो सिंपल लिखा जाता है और उसके दरमियान में हम डालते हैं जिसके लिए हम वो टैग यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम हेडिंग के लिए टैग यूज़ कर रहे हैं तो दरमियान में एच लिखा है। इसके साथ जो एन लिखा हुआ है मैं ये भी बताऊंगी कि एन क्यों लिखा गया है। द क्लोजिंग टैग इज़, ये क्लोजिंग टैग है, मैंने आपको बताया था लिखने से पहले स्लैश लगाया जाता है, ये इसका क्लोजिंग टैग होता है। वेयर एन इज़ द साइज ऑफ हेडिंग, जहाँ पे एन होगा वो हेडिंग की साइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हेडिंग के लिए साइज 1 से लेकर 6 तक यूज़ की जाती है। H1 की हेडिंग जो होती है वो यूज़ टू लार्ज हेडिंग, सबसे ज़्यादा जो लार्ज हेडिंग होगी, सबसे बड़ी हेडिंग के लिए जो है H1 का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपने याद रखना है। H1 के बाद आती है H2, वो बड़ी से थोड़ी छोटी, H3, H4, H5, फिर लास्ट में आती है H6। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1 और सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। ये बात आपने याद रखनी है। और ये एमसीक्यूज़ भी आता है कि बड़ी हेडिंग के लिए आपको एमसीक्यूज़ पढ़ने से पता चल जाएगा हम H1 यूज़ करते हैं या H6 यूज़ करते हैं, H5 यूज़ करते हैं। इस तरह के काफ़ी एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपने याद रखनी है कि सबसे बड़ी हेडिंग के लिए H1 और सबसे छोटी हेडिंग के लिए H6 यूज़ किया जाता है। ये हमारा कंसेप्ट था एच टैग का कि एच टैग क्यों यूज़ किया जाता है। एच टैग हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपने बात याद रखनी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पी टैग। पी टैग क्यों यूज़ किया जाता है? पी टैग आर यूज टू पैराग्राफ। पी टैग का इस्तेमाल पैराग्राफ में यूज़ किया जाता है। सेकंड पे हमारे पास आता है पी टैग। पी टैग आर यूज टू पैराग्राफ। पी टैग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पी टैग पैराग्राफ्स को डिफ़ाइन करता है, इसमें हम टेक्स्ट को पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं। आपने ये याद रखना है कि पी टैग जो होता है पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखना होगा वहाँ पे हम पी टैग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हमने स्टार्टिंग टैग लिखा पी, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ये फॉर एग्जांपल हमारा पैराग्राफ है। उसके बाद क्लोजिंग टैग डाल दिया हमने स्लैश के साथ, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ये हमारी एग्जाम्पल थी पी टैग। मतलब कि पी टैग जो होता है पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बी आर टैग। बी आर टैग आर यूज टू लाइन ब्रेक्स। बी आर टैग का इस्तेमाल लाइन को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द बी आर हैज़ नो क्लोजिंग टैग। बी आर का क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको एम्पटी टैग भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं सेंटेंस 1, सेंटेंस 2। इसके सामने हमने बी आर यूज़ किया है, वो इसलिए यूज़ किया है कि लाइन ब्रेक हो जाए। हमने अभी पढ़ा है कि बी आर का टैग यूज़ किया जाता है लाइन को ब्रेक्स करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बी आर टैग हम नहीं लगाते, हमने सेंटेंस 1 लिखना है और सेंटेंस 2 लिखना है। तो हम ये लिखेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट इस तरह सेपरेट लाइन में नहीं आएगा। सेंटेंस 1 के सामने ही सेंटेंस 2 आ जाएगा। इसलिए बी आर लगाने का मकसद ये है कि सेंटेंस 1 हमने लिखा, उसके बाद हमने बी आर का टैग लगा दिया। वो इसलिए लगाया कि जो अब हम नेक्स्ट लाइन लिखना चाह रहे हैं तो वो नेक्स्ट लाइन पर ही आए।
इसके सामने ना आए। लाइन को ब्रेक करने के लिए जो BR का टैग यूज़ किया जाता है, ये टैग्स आपने याद रखने हैं। आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे ये सारे टैग्स जो हैं इस्तेमाल होंगे, वो आप इजीली इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जब आपको ये टैग्स याद होंगे। और फिर नेक्स्ट आता है बी टैग। बी टैग क्यों यूज़ किया जाता है? बी टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड फेज स्टाइल। बोल्ड करना किसे कहते हैं? हम कोई टेक्स्ट जो है राइट कर रहे हैं वो थोड़ा गहरा नज़र आए, गहरा नज़र आता है बोल्ड से। बी टैग टेक्स्ट को जब हम डिस्प्ले करवाएंगे, बी टैग इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बोल्ड हो जाए, वो गहरा नज़र आए। इट इज़ क्लोज्ड बाय बी टैग। ये क्लोजिंग टैग है बी टैग का, स्लैश के साथ ही देखो टैग लिखा हुआ है बी टैग। इसकी एग्जांपल लेते हैं। भी हमारा स्टार्टिंग टैग है, बोल्ड हमने सेंटर में लिखा, हम बोल्ड ही शो करवाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। और ये हमारा क्लोजिंग टैग है बी का। तो ये हमने जो बोल्ड लिखा है, जब हम इसको शो करवाएंगे तो वो इस तरह हल्का नज़र नहीं आएगा, वो डार्क नज़र आएगा, थोड़ा गहरा नज़र आएगा। बोल्ड करना इसे कहते हैं। ये एग्जांपल थी हमारे पास बी टैग की। फिर यूज़ होता है आई टैग। आई टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले इन इटैलिक स्टाइल। इट इज़ क्लोज टैग होता है ये। आई टैग जो होता है टेक्स्ट को जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो वो इटैलिक स्टाइल में है। आपको पता होगा कि इटैलिक स्टाइल कौन सा है, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको मज़ीद बता देती हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं अब। ये टैग हमारा है, इसमें हमने लिखा आई टैग है ये हमारा, फिर दरमियान में इटैलिक्स, फिर क्लोजिंग टैग स्लैश के साथ। देखो क्लोजिंग टैग मैंने डाला हुआ, ये आपको याद रहेगा। मैं सारे एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ इटैलिक्स का, देखो मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई टैग जो मैंने बताया इटैलिक के लिए यूज़ होता है, दरमियान में मैंने इटैलिक्स ही लिख दिया। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, बार बार रिपीट करूँगी ताकि आपको याद रहे, आप भूलें ना। और इटैलिक किस तरह होता है? देखो आई थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, डी थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है। ये इटैलिक्स का ये स्टाइल है और आपको भी पता होगा। और दूसरा ये, जब मैं प्रैक्टिकल करके आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि आई टैग क्यों यूज़ होता है। अब हमारे पास आता है यू टैग। यू टैग इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज अंडरलाइन। इट इज़ क्लोज बाय क्लोजिंग टैग। जो यू टैग होता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करवाने के लिए किया जाता है। हम एग्जाम्पल में देखते हैं। स्टार्टिंग टैग यू, अंडरलाइन, क्लोजिंग टैग। अब देखो हमने अंडरलाइन के लिए ही यू टैग इस्तेमाल किया जाता है और हमने टेक्स्ट भी अंडरलाइन ही लिख दिया है। इसका रिजल्ट हमारे पास ऐसे आएगा, अंडरलाइन हो के। जो भी टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट के लिए हम यू का टैग इस्तेमाल करेंगे वो टेक्स्ट अंडरलाइन होके आएगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ये एग्जाम्पल थी हमारे यू टैग की। नेक्स्ट हमारे पास टैग है SUP। ठीक है, SUP टैग। टैग इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज सुपरस्क्रिप्ट। ये टैग हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा समझ आएगी। देखो हमने N लिखा, N के साथ हमने यही टैग डाल दिया जो मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट वाला दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने 2 लिखा, लिखने के बाद जो है मैंने सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के दरमियान में जो टैग के दरमियान में जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, जो आपको 2 नज़र आ रहा है, इसका असर, इसका रिजल्ट इस पर पड़ेगा। पहले हमने देखो सिंपल N लिखा था तो हमारे पास N आ गया। फिर उसके बाद हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग लगा के दरमियान में हमने जो लिखा था वो उसके ऊपर आ गया। ऊपर कैसे आएगा? N की पावर 2। जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो पावर के लिए यूज़ किया जाता है, यह आपने बात याद रखनी है। सुपरस्क्रिप्ट पावर के लिए यूज़ किया जाता है। देखो जैसे आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। अब हमारे पास लास्ट में आता है सब टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट। सब का टैग सबस्क्रिप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ क्लोज्ड बाय। ये क्लोज होता है क्लोजिंग टैग के साथ। जो भी टैग हमने पढ़ा है वो पहले स्टार्टिंग टैग होता है और फिर लास्ट में एंडिंग टैग लाजमी होता है। कुछ ही टैग है जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। मैंने सुपरस्क्रिप्ट दिखाने के लिए भी आपको N और पावर 2 ली, एग्जांपल N और 2 भी लिए, और सबस्क्रिप्ट के लिए भी मैंने एग्जांपल N और 2 की लिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
इधर देखें कि एन लिखा है, मैंने उसके बाद सब टैग डाला है, फिर दरमियान में टू डाल दिया। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। एच टैग जो होता है वो हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पी टैग यूज़ किया जाता है पैराग्राफ के लिए, बी टैग यूज़ करता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, आई टैग यूज़ होता है इटैलिक स्टाइल के लिए, यू टैग होता है अंडरलाइन के लिए, हम किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, और सुपर स्क्रिप्ट यूज़ होता है पावर के लिए, और सब स्क्रिप्ट यूज़ होता है बेस के लिए। तमाम टैग्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।